सो गाइस, इंडियन शेयर मार्केट में एनुअल रिटर्न की बात करें तो मैंने ChatGPT को पूछा कितना रिटर्न आ सकता है एनुअली। तो लॉन्ग टर्म जो एवरेज रिटर्न है एनुअली वो 17% हमें मिलता है, और शॉर्ट टर्म जो रिटर्न है आप 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो 21% 25% इसके दरमियान रहता है। इवन मोर भी हमें देखने को मिलता है, बट आपको एनालिसिस करना पड़ता है कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कौन सा स्टॉक कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी मार्केट में। वो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। सेकंड थिंग, लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो है म्यूचुअल फंड। इसके बारे में भी मैंने ChatGPT को पूछा कितना रिटर्न आ सकता है एनुअली। सो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करते हो आपको मैक्सिमम 20% रिटर्न मिल सकता है, और जब रिसेंट पीरियड में परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 20% और उसके मोर भी हमें रिटर्न देखने को मिले। और शॉर्ट टर्म में वही रेंज है 24% 30% के अराउंड यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे भी आपको रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा, कौन सी कंपनी यहाँ पे अच्छा रिटर्न देगी। और शेयर मार्केट का आपको हिस्ट्री पता ही है, कोई चीज़ गारंटेड नहीं होती है। कोई स्टॉक ने और कोई कंपनी ने 3 इयर्स के पीरियड में या 10 इयर्स के पीरियड में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो ऐसा गारंटेड नहीं है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में या नेक्स्ट 15 इयर्स में वो कंपनी वही सेम रिटर्न हमें कंटिन्यूसली देते रहे। सो यहाँ पे हम इंडियन स्टॉक मार्केट को और म्यूचुअल फंड को हम बिटकॉइन से कंपेयर करें तो बिटकॉइन का रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। सो 2011 को जो रिटर्न था 1470, जो कि 14x रिटर्न है गाइज। 2012 को 186 जो कि 1.8% रिटर्न है। 2013 को 5507% जो कि 55% रिटर्न देखने को मिलता है 2012 के इनिशियल प्राइस से टू 2013 के एंड प्राइस तक। नेक्स्ट 2014 यहाँ पे मार्केट थोड़ा डाउन साइड आ गया -58, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम 14x 1.8x 55% यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी कैप्चर किया है। सो -58 जाने से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। देन 2015 में 35%, सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। देन 2026 को 125% रिटर्न। देन 2017 को 1331%, मोर देन 1000% यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिलता है, जो कि 13 गुना रिटर्न हमें देखने को मिलता है। 2018 में कोरोना के आने की वजह से मार्केट थोड़ा डाउन साइड में चला गया, सो -73 यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिला। सो इसका थोड़ा इफेक्ट पड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। देन 2019 में ये रिकवरी काफ़ी अच्छी हो गई, 95% रिटर्न देखने को मिला, ऑलमोस्ट अमाउंट डबल हो गया। 2020 को 301% हमें रिटर्न देखने को मिला, जो कि 3 गुना आपका अमाउंट बढ़ जाता है। देन 2021 को 90% रिटर्न, अगेन आपका अमाउंट यहाँ पे डबल देखने को मिला। देन 2022 को -81% क्योंकि कोरोना अगेन केसेस बढ़ने की वजह से मार्केट डाउनफॉल चला गया। देन 2023 को हम कैलकुलेट करें तो रिटर्न मैंने ChatGPT को पूछा था कितना रिटर्न आ सकता है। देन 2023 को हमें देखने को मिला 163% रिटर्न, एंड 2024 को मैंने 120% ऐड किया है अभी तक का रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है 97,000 बिटकॉइन का, जो रिटर्न है 119.87%, जो कि अराउंड 120% हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो बिटकॉइन का जो हाईएस्ट हुआ था 99,000 तक गया था। सो यहाँ पे मैंने राउंड फिगर लिया है कि 2024 का 120% रिटर्न, बट अभी भी 1 मंथ एंड कुछ डेज बाकी है 2024 को कंप्लीट होने में। सो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। सो 120% से ज़्यादा भी हो सकता है, 150% भी रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 2024 के एंड तक। सो मैंने ChatGPT को पूछा इसका एवरेज एनुअल रिटर्न कितना हो सकता है बिटकॉइन का, तो ChatGPT ने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि 14 ईयर्स का रिटर्न है टोटल, एंड टोटल जो रिटर्न मिला है 8294.98% हमें रिटर्न देखने को मिलता है फ्रॉम 2011 से लेकर 2024 तक। सो जो एवरेज एनुअली रिटर्न जो आया है 592.50% हमें देखने को मिलता है एनुअली रिटर्न, सब हम कैलकुलेट करें एवरेज मीन रिटर्न के हिसाब से। सो ये जो रिटर्न है इनक्रेडिबल है, काफ़ी ज़्यादा सुनने को अच्छा लगता है क्योंकि शेयर मार्केट में 12%, 24%, 30% रिटर्न मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है, एंड बिटकॉइन में 592% रिटर्न। आपकी जो अमाउंट है वो 5 गुना बढ़ जाती है हर साल। सो आपने सर लेट्स से कि 2011 में 10 रुपये भी लगाया था तो आज आपका अमाउंट ऑलमोस्ट लाख रुपीज़। ये पॉसिबल है बिटकॉइन से, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिटर्न मिले हैं, और लोगों ने जस्ट कुछ ही डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे बिटकॉइन में, अभी वो लोग मिलियनर है। बट इंडियन हम बात करेंगे, लेट्स से आप जॉब कर रहे हो तो मंथली इन्वेस्टमेंट करके कैसे आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सो एक SIP कैलकुलेटर होता है जिसको बोलते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, जो कि आपको लेट्स से आप 10 ईयर्स इन्वेस्ट करना है मंथली, 15 ईयर्स इन्वेस्ट करना है मंथली, तो कितना अमाउंट बन सकता है 15 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद, वो कैलकुलेट ये शो करता है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है और आपको 10,000 मंथली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, और ये इन्वेस्टमेंट चलेगी लेट्स से 15 ईयर्स तक, ओके। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हम बिटकॉइन में मान के चलिए 50%, क्योंकि यहाँ पे ChatGPT ने तो एनुअली बता दिया है कि 592.50 ईयरली रिटर्न आ रहा है बिटकॉइन का, बट हम यहाँ 50% ही खाली मान के चलते हैं, जो कि 10% हो जाता है एवरेज रिटर्न का। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें कितना अमाउंट बन जाता है, तो 15 ईयर्स के बाद आपके अकाउंट में 13.1 करोड़
अमाउंट बन जाता है। ये जो अमाउंट है काफ़ी भारी है सुनने के लिए कि 13 करोड़ जो बैंक में होंगे तो आपको रिटायरमेंट लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एनुअल जो बिटकॉइन का रिटर्न है वो 500% जो आता है, तो उसका 10% से हमने कैलकुलेट किया है। सो 13 करोड़ आपके पास होंगे तो एनुअली 50% उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने। सो 13.1 करोड़ आप यूएस डॉलर में कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिलियन प्लस आपका अमाउंट बन जाता है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, आपको यहाँ पे 30,000 इन्वेस्ट करना है। सो हमेशा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 33% आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जो भी अमाउंट आप कमा रहे हैं उसमें से। सो 1 लाख रुपीज़ सैलरी है तो उसका 30,000 मान के चलिए, जो कि अराउंड 33% हो ही जाता है। सो उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड यहाँ पे हम सेम ही रखेंगे 15 ईयर्स, और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न है वो भी सेम ही रखेंगे 50%। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है 39.4 करोड़ बन जाता है, जो कि अराउंड यूएस डॉलर में बात करें तो 4 मिलियन मोटा मोटा अमाउंट बन जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक बढ़ सकता है। सो एक काफ़ी फेमस बिटकॉइन इन्वेस्टर है, उनका नाम है मिचेल सेलर। उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी। मिचेल सेलर जो है फ्यूचर रिसर्च पर्सन कैसे बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। काफ़ी इन डिटेल में बात की है उस वीडियो में। आपको उनके बारे में जानना है तो वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं आपको उनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने प्राइस प्रेडिक्शन किया है कि 2045 को बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि आपको खुद एक इकोनॉमिक्स है, काफ़ी सालों से इन्वेस्ट करता आ रहे, तो उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है फाइनेंस के बारे में। तो उन्होंने कैलकुलेशन किया है कि 2045 तक बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है। सो वीडियो देख लीजिए जिसमें उन्होंने अपना प्रेडिक्शन बताया। Here's my macro Bitcoin forecast. It's 21 years. Goes out to the year 2045. What do I think will happen? Well, I've got a bear case and a bull case, but what I think will happen is that 55% ARR goes to 50%, 45, 40, 35, 30, 25, 20. It's between 50 and 20. It'll gradually decelerate till it's growing about twice as fast as the S&P index. And at that rate, Bitcoin's $13 million a coin in the year 2045. 13 million. It could be a 3 million bear case. It could be a 49 million bull case. But what is Bitcoin? 7% of the world's assets then. सो जैसा कि आपने देखा सेलर के कैलकुलेशन के हिसाब से 2045 को बिटकॉइन का प्राइस 13 मिलियन तक पहुंच जाएगा। सो सेलर ने यहाँ पे एक चीज़ बताई है जो कि गारंटेड रिटर्न के बारे में यहाँ पे बात की है। सो साइलर ने यहाँ पे जो रिटर्न पकड़ा है वो 30% पकड़ा है। 30% यहाँ पे एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करें तो बिटकॉइन का प्राइस है वो 13 मिलियन हमें देखने को मिलेगा 2045 को। और यहाँ पे इनकेस सिनारियो ऐसा हो जाता है कि बिटकॉइन का प्राइस मोर देन 30%, मतलब बुलिश मार्केट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ChatGPT में यहाँ पे देखा था कि बिटकॉइन का जो रिटर्न है एनुअल वो 592.50% एवरेज एनुअल रिटर्न हमें देखने को मिलता है 2011 से लेकर 2024 तक। बट फॉर एग्जांपल बुलिश मार्केट में हम रिटर्न पकड़ के चले 100%, तो अमाउंट जो है 2045 को हमें बिटकॉइन का प्राइस 49 मिलियन तक हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें कि SIP कैलकुलेटर में एक्सपेक्टेड रिटर्न है, लेट्स से बुलिश मार्केट का जो 100% रिटर्न एक्सपेक्टेड। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें कितना अमाउंट बन जाता है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जस्ट इन 15 ईयर्स आपका जो अमाउंट है 1751 करोड़ तक बन जाता है। और ये एक्चुअली हो सकता है क्योंकि बिटकॉइन का मार्केट जो है काफ़ी वोलाटाइल है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस आपको करना क्या है कि इनकम सोर्स बनाना है। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर सकते हो बड़े बड़े सिटी में, इंडिया में 30,000 एटलीस्ट आपको सैलरी मिल सकती है, आप पढ़ लिखे हो तो। और लेट से आप कोई भी काम करते हो 20-25,000 तब भी सैलरी बना सकते हो। और उसी इनकम से यहाँ पे आप 10-15 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 10-15 ईयर्स के बाद आपके पास काफ़ी अच्छा अमाउंट होगा, फिर आप रिटायरमेंट ले सकते हो। काफ़ी सिंपल प्लान है। सो गाइस ये डिफरेंस है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अंतर है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस जो है वोलाटाइल है, इंटरनेशनल है और मार्केट जो है 24/7 अवेलेबल रहता है। और इसी टॉपिक के रिगार्डिंग मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, बिटकॉइन का प्राइस कैसे बढ़ सकता है, क्या ऐसी चीज़ें है जो बिटकॉइन का प्राइस को ट्रिगर कर सकती है, और बिटकॉइन की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में, मार्केट कैप क्या है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी फाइनेंशियली फ्री होना है उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए और काफ़ी ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से ये वीडियो वायरल हो जाए और लोग देख सके वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।